हेलो मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार एनिमे चैनल पर, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 10 स्पोर्ट्स एनिमे जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट जरूर करेंगे। इसलिए मैंने इसमें अच्छे और यूनिक एनिमे ऐड किए हैं जो आपको कभी ना कभी ट्राई करने ही चाहिए, जिससे कि आप इंस्पायर हो सकें और कभी हार न मानें। इसलिए इस लिस्ट के लास्ट में जो एनिमे हैं उन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा, और यदि कोई समस्या हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनिमे सर्फ। नंबर 10 की जो एनिमे सीरीज 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 12 एपिसोड हैं जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.0 है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। एनिमे में कीजो एक स्पोर्ट का नाम होता है जिसमें कि बूब्स और बर्ड्स से फाइट की जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बूब्स और बर्ड्स से, जिसमें कि सभी के पास अलग अलग पावर भी होती है। एंड इस एनिमे में हमारे 4 मेन कैरेक्टर हैं जो कि कीजो सीखने के लिए एक स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जहाँ उन्हें नॉर्मल प्लेयर्स के साथ रखा जाता है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द इस तक पहुंचना चाहती हैं जिससे कि वो टॉप प्लेयर्स के साथ फाइट कर सकें। एंड इसकी आगे की स्टोरी आप एनिमे में ही देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 9 ऑल आउट एनिमे सीरीज 7 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 25 एपिसोड हैं जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.1 है। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। ये एनिमे रग्बी गेम पर बेस्ड है, जिसमें कि हमारे 2 मेन कैरेक्टर हैं, केंजी और सोमयाकी। जिसमें कि जो केंजी है उसे रग्बी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उसे कैसे खेलते हैं, लेकिन उसे एक टॉप प्लेयर बनना है। और इसके अपोजिट सोमयाकी एक बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन एक बार प्रैक्टिस मैच के दौरान वो अपने कैप्टन का हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद से वो रग्बी छोड़ देता है। अब एनिमे में देखना ही है कि केंजी सोमयाकी को कैसे मोटिवेट करता है और टॉप तक ले जाता है। इसके बाद की स्टोरी आप एनिमे में ही देखिएगा, जो कि बहुत अच्छी है। देन चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 8 फ्री इवातोबी स्विमिंग क्लब एनिमे सीरीज 11 जनवरी 2018 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 12 एपिसोड हैं जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.4 है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। ये एनिमे स्विमिंग पर बेस्ड है, जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर बचपन में स्विमिंग चैंपियन था, लेकिन जब तक कि वो हाई स्कूल में आता है तब तक वो स्विमिंग छोड़ चुका होता है। लेकिन हाई स्कूल में पहुंचते ही वो अपने दोस्तों से मिलता है और राइवल से भी, जो कि उसे हराने के लिए हमेशा से कड़ी प्रैक्टिस करता रहा है। अब आगे देखना यह है कि हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त उसे जीत के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 7 काकेगोरी एनिमे सीरीज 8 जनवरी 2019 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 12 एपिसोड हैं जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.5 है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। ये एनिमे गैम्बलिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसे हम जुए के नाम से भी जानते हैं। एंड इस एनिमे में हाईक्यू नाम की एक प्राइवेट एकेडमी होती है, जहां एक स्पोर्ट गेम गैम्बलिंग भी होता है, जहां स्टूडेंट पैसे के साथ साथ अपनी जान भी लगाते हैं। और कहीं वो उस गेम में हार जाते हैं तो जीतने वाला उनके लाइफ की डिसीजन लेता है कि वो कैसे रहेंगे, किससे शादी करेंगे, वगैरह वगैरह। और इसी बीच रेतो सुजुकी नाम का एक लड़का उसी एकेडमी में एडमिशन लेता है और अपने फर्स्ट गेम में ही हार जाता है, वो भी हमेको से, जो कि एकेडमी की डॉन टाइप होती है। अब आगे देखना ही है कि वो अपने आप को उसके चंगुल से कैसे छुड़ाता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 6 स्टार अलाइन एनिमे सीरीज 10 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 12 एपिसोड हैं जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.5 है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। ये एनिमे टेनिस गेम पर बेस्ड है, जिसमें कि हमारे 2 मेन कैरेक्टर माकी और शिंजो हैं। शिंजो स्कूल वाइड टेनिस क्लब का प्रेसिडेंट है और वो ही अकेला क्लब में है जो स्पोर्ट को सीरियसली लेता है, जिस वजह से उन्होंने कभी भी एक भी मैच नहीं जीता होता, जिस वजह से स्कूल काउंसिल उनका क्लब बंद कराने वाली होती है। इसी बीच माकी का ट्रांसफ़र उसी स्कूल में होता है, जो कि अच्छा प्लेयर होता है, जिस वजह से शिंजो उसे अपने क्लब में ज्वाइन कराने के लिए ऑफ़र करता है। माकी क्लब ज्वाइन कराने के लिए मंथली पे कराता है और ज्वाइन हो जाता है। अब आगे देखना ही है कि वो क्लब को बंद होने से कैसे बचाते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 5 प्रिंस ऑफ टेनिस एनिमे सीरीज 4 जनवरी 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 50 एपिसोड हैं जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.9 है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। इस एनिमे की स्टोरी इचिजन नाम के लड़के के बारे में है, जो कि एक बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर होता है, लेकिन उसके फादर की लेजेंडरी प्लेयर में गिनती होती है, जिस वजह से उसे सभी उसके फादर के नाम से जानते हैं। और ये इचिजन को पसंद नहीं होता, क्योंकि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है और टॉप तक जाना चाहता है।
तो अब एनिमे में ये देखना है कि वो टॉप तक कैसे जाता है और अपनी पहचान कैसे बनाता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 4, यूरी ऑन आइस एनिमे सीरीज 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 12 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.9 है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो ये एक आइस स्केटिंग एनिमे के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि हमारे मेन कैरेक्टर यूरी का सपना अपने आइडल विक्टर जैसा बनने का होता है, और वो कुछ समय बाद एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, जहां वो हार जाता है और आइस स्केटिंग भी छोड़ देता है और 1 साल तक अपने घर नहीं जाता। और जब वो 1 साल बाद अपने घर जाता है और वहाँ अपने दोस्तों से मिलता है जिनके साथ वो प्रैक्टिस किया करता था, और वो उनके साथ वहाँ जाता है जहाँ वो अब बचपन में प्रैक्टिस किया करते थे, और वो वहाँ फिर से स्केटिंग करता है, वो भी बिल्कुल विक्टर जैसे, जिसकी वीडियो बनाकर उसका दोस्त इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और वो वीडियो वायरल हो जाती है, जिसे विक्टर भी देखता है और वो यूरी को और अच्छा सिखाने के लिए उसके पास आ जाता है। एंड इसके बाद की स्टोरी आप एनिमे में ही देखिएगा, जो कि बहुत अच्छी है और मोटिवेशनल है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 3, मेगलोबॉक्स एनिमे सीरीज 6 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 13 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.9 है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो ये एनिमे बॉक्सिंग एनिमे है, जो बॉक्सिंग लवर को बहुत पसंद आएगा। एंड इस एनिमे का हमारा मेन कैरेक्टर जंक डॉग, जो कि इनलीगल फाइट लड़ता है, जिनमें कि उसे हारने के पैसे मिलते हैं। एंड हर फाइटर का अपना अपना गियर होता है, जिसे पहन के वो फाइट करते हैं। एंड इसके अलावा जो जंक डॉग है वो एक असली फाइट करना चाहता है। सो वो यूरी, जो कि एक टॉप प्लेयर होता है, उससे फाइट करने के लिए रिंग में उतरता है, जहां वो 1 मिनट तक नहीं टिकता, जिस वजह से यूरी उससे कहता है कि तुम्हें यदि मुझसे फिर से फाइट करनी है, मेरे लेवल तक पहुंचो, फिर मुझसे फाइट करो। ये कह के यूरी वहां से चला जाता है, जिसके बाद जंक डॉग स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। अब एनिमे में ये देखना है कि वो टॉप तक कैसे पहुंचता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 2, चिहायाफुरु एनिमे सीरीज 2 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 25 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.2 है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो ये एक कार्ड गेमिंग एनिमे है, जिसमें कि 100 कार्ड होते हैं, जिन पे की पोयम लिखी होती है, जो कि 2 लोगों के बीच बढ़ते हैं, और उन पोयम को दोनों प्लेयर को याद रखना पड़ता है, जब तक कि उस गेम को खिलाने वाला व्यक्ति उसके बारे में नहीं पूछता। एंड जब वो पूछे तो सबसे पहले रिएक्ट करके जो उस कार्ड को कैप्चर करता है, वो उस गेम को जीत जाता है। एंड इस एनिमे की स्टोरी लाइफ ऑफ लाइफ एनिमे लवर्स के लिए परफेक्ट है, जिसमें कि कार्ड गेम को एक स्पोर्ट की तरह दिखाया गया है। सो आप इस एनिमे को जरूर देखें। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 1, हाईक्यू एनिमे सीरीज 6 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके 85 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.6 है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी वॉलीबॉल पर बेस्ड है, जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर हिनाता एक बार टीवी पर वॉलीबॉल मैच देख रहा होता है, जिसमें कि लिटिल जायंट नाम के प्लेयर को देखकर वो इतना इम्प्रेस होता है कि वो एक टॉप वॉलीबॉल प्लेयर बनने का सोचने लगता है। एंड वो अपने मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में पहुंचते पहुंचते 6 प्लेयर इकट्ठे करके एक इंटर स्कूल मैच खेलने जाता है, जहां उसका अपोनेंट होता है कागुयामा, जो कि प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर होता है, और उसे सभी किंग ऑफ कोर्ट के नाम से बुलाते हैं। जहां हमारे हिनाता की टीम पूरी तरह से हार जाती है, जिसके बाद हिनाता अपने आप से एक वादा करता है कि वो कागुयामा से अच्छा प्लेयर बन के दिखाएगा। लेकिन हाई स्कूल में पहुंचते ही उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि हिनाता जिस स्कूल में जाता है वहीं कागुयामा भी एडमिशन लेता है, जिस वजह से टक्कर के दुश्मन होने के बाद भी उन्हें एक ही टीम में खेलना पड़ता है। अब देखना यह है कि एक दूसरे के साथ वो टीम वर्क कैसे करते हैं। और एक और लास्ट बात, सायोनारा।